हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 और हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट बोरिंग। तो बोरिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बोरिंग के बारे में कि बोरिंग क्या है, जिसके अंदर आपको बताया था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होल, कि हमारा कोई सरफेस है या वर्कपीस है उसके अंदर पहले से एक ऑलरेडी एग्जिस्ट होल है। उस होल के अंदर हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से जो टूल क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, या फिर जॉब क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, और उसकी सहायता से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट पहले से होल मौजूद है उस होल को इनलार्ज करने का काम, या उस इंक्रीज करने का, साइज इंक्रीज करने का जो काम करते हैं, वो हमारा ऑपरेशन कौन सा होता है, बोरिंग प्रोसेस या फिर बोरिंग ऑपरेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, कि प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग मशीन, जिसके अंदर हमने बात की थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मशीनों के बारे में। और नेक्स्ट हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन, कि जो हमारी बोरिंग मशीन है वो कितने तरह की होती है, टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स बोरिंग मशीन, जो भी हमारी बोरिंग मशीन है उसके टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन की। तो आपको बताया था कि 4 तरह के हमारे 4 टाइप्स होते हैं बोरिंग मशीन के। कौन कौन से, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड हमारी रहेगी जिग बोरिंग मशीन, और फोर्थ कौन सी होगी, जो हम स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन का यूज करेंगे, वो हमारी रहेगी स्पेशल पर्पस। और लास्ट लेक्चर में हमने पहली बोरिंग मशीन के बारे में, यानी कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के बारे में बात की थी, जिसके अंदर आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन क्या है, कि मोस्टली यूज होने वाली एक बोरिंग मशीन है, जिसका यूज हम ऑलमोस्ट जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो ड्रिलिंग ऑपरेशन हो, काउंटर बोरिंग हो, सिंकिंग हो, काउंटर सिंकिंग हो, या फिर मिलिंग ऑपरेशन था, इन सारे ऑपरेशंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं हमारी बोरिंग मशीन का। कौन सी बोरिंग मशीन का, जो हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन रहेगी। नेक्स्ट हमने उसके अंदर क्या बात की थी, कि जो हमारी बोरिंग मशीन है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, तो ये फर्दर आगे डिवाइडेड होती है और अनदर 4 टाइप्स। कौन कौन से थे, जिसके अंदर हमने बात की थी टेबल टाइप के बारे में, कि टेबल टाइप बोरिंग मशीन होती है, सेकंड हमारी फ्लोर टाइप, थर्ड प्लेनर टाइप, और लास्ट हमारी होती है मल्टी हेड टाइप बोरिंग मशीन। टेबल टाइप के अंदर सिंपली एक स्मॉल लाइट वेट बोरिंग मशीन है, जो माउंटेड होगी कहाँ पे, टेबल के ऊपर माउंटेड होगी, स्मॉल जॉब के लिए, मीडियम टाइप की जो जॉब्स हैं, उन जॉब को अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उन जॉब पे बोरिंग ऑपरेशन, तो हम बेंच टाइप जो हमारी मशीन होगी बोरिंग मशीन, उस मशीन का यूज कर सकेगी। नेक्स्ट हमारी थी फ्लोर टाइप। फ्लोर टाइप के अंदर हम बेंच का यूज नहीं करते, बल्कि जो भी हमारी मशीन है उसको माउंटेड हम करते हैं फ्लोर के ऊपर। नेक्स्ट हमने उसके बाद बात की थी प्लेनर टाइप की, कि वो सिमिलर अगर हम बात करें तो हमारी होगी, मतलब कंस्ट्रक्शन की तरह सिंपल बेंच की तरह होगी, यानी कि जो हमारे टेबल या फिर जिसको बेंच बोरिंग मशीन बोलते हैं, सेम उसी तरह होगी, लेकिन जो उसका वर्किंग मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा हमारी बेंच टाइप बोरिंग मशीन से। नेक्स्ट हमने बात की मल्टी हेड बोरिंग मशीन के बारे में। तो मल्टी हेड बोरिंग टाइप मशीन के अंदर क्या होता है, कि एक मशीन है बोरिंग मशीन, उसके ऊपर मल्टीपल हेड हम यूज करते थे, बोर हेड यूज करते थे, ताकि एक ही टाइम में काफी सारे ऑपरेशंस को हम इजीली परफॉर्म करवा सके और टाइम की क्या कर सके, सेविंग कर सके, बचत कर सके। और उसी के अंदर हमने पार्ट्स के बारे में बात की थी, कि आपको मेन पार्ट्स के नाम बता दिए थे, कि हमारी बोरिंग मशीन के अंदर बेड होता है, बेस होता है, बेड है, बेस है, कॉलम है, सैडल है, इसके अलावा और क्या होती है, जो हमारे हेड स्टॉक होता है, एंड कॉलम सपोर्ट होता है। तो ये कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, बेसिक पार्ट है हमारे किस चीज के, बोरिंग मशीन के। नेक्स्ट हम आज करते हैं सेकंड हमारी बोरिंग मशीन। सेकंड हमारी बोरिंग मशीन कौन सी है, डबल कॉलम वर्टिकल बोरिंग मशीन, हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, और हम बात कर रहे हैं वर्टिकल बोरिंग मशीन के बारे में। तो वर्टिकल बोरिंग मशीन के अंदर क्या है, कि जो भी उसके मतलब कॉलम्स होंगे वो क्या रहेंगे, इस मशीन के अंदर वर्टिकल्स रहेंगे। कि क्या लिख सकते हैं, कि इन बोरिंग मशीन एक्सिस ऑफ द बोरिंग बार इज वर्टिकल, जो भी एक्सिस रहेंगी हमारी बोरिंग बार की वो क्या रहेंगी, वर्टिकल रहेंगी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, वर्टिकल बोरिंग मशीन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बीबीएम भी बोल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कि इन दिस बोरिंग मशीन, इन दिस boring machine the axis of, in this boring machine the axis of boring bar, the axis of boring bar is vertical, is vertical, so vertical, so it is known as vertical boring, so it is known as vertical boring machine। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, वर्टिकल बोरिंग मशीन बोल देते हैं, क्योंकि इसकी जो एक्सिस ऑफ बोरिंग बार है, जो भी बोरिंग बार की एक्सिस रहेंगी वो क्या होंगी, वो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगी, ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, कि जो हमारा टेबल होता है वो टेबल क्या होता है, हॉरिजॉन्टली हमने फास्ट
कि जो हमारा टेबल रहेगा, टेबल क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। टेबल की जब हम बात करेंगे तो टेबल हमारा किस तरह से रहेगा, टेबल की जो डायरेक्शन होगी या टेबल हमने जहां पे माउंटेड किया होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या होगा कि जो हमारा कटिंग टूल है वो क्या करेगा, विच आर स्टेशनरी, कटिंग टूल भी हमारा क्या करेगा, स्टेशनरी होगा। वो कहां पे लगा होगा, जो हमारे टूल होगा, बोरिंग टूल, बोरिंग टूल, तो बोरिंग टूल कहां पे अटैच होगा, वो जो हमारी क्रॉस रेल बनी होगी, तो क्रॉस रेल के ऊपर क्या होगा, जो हमारी क्रॉस रेल है, क्रॉस रेल के ऊपर हमने माउंटेड किए होंगे हमारे टूल हेड, जिसको बोल देते हैं बोरिंग टूल। टूल हेड है, टूल हेड के अंदर हम अटैच करेंगे हमारे बोरिंग जो भी टूल रहेंगे, उन टूल को हम अटैच करने का काम कहां पे करेंगे, क्रॉस रेल के अंदर। क्रॉस रेल के अंदर टूल हेड है, टूल हेड के अंदर हम बात करेंगे जो हमारे बोरिंग टूल होंगे, उन टूल्स को अटैच करने का काम। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि इसके जो साइडों में क्या होंगी, कॉलम्स लगे होंगे। ये क्या है, हमने जो डायग्राम ड्रा किया डबल कॉलम है, क्योंकि इसके अंदर 1 और 2 ये दोनों क्या है, कॉलम्स हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डबल कॉलम वर्टिकल बोरिंग मशीन। डबल कॉलम, क्योंकि जो हम कॉलम्स का यूज कर रहे हैं इसके अंदर वो कॉलम्स हमारी कितनी है, डबल कॉलम्स है। इसी तरह हमारा एक सिंगल कॉलम वर्टिकल मशीन भी होती है, जो कि एक तरह से प्रेस वर्किंग, जिस तरह से हमारी ड्रिल प्रेस होती है, नी टाइप वर्किंग वर्टिकल हमारी मशीन होती है, प्रेस होती है, तो सेम उसी तरह होती है। अगर हम बात करेंगे सिंगल कॉलम वर्टिकल मशीन के बारे में, तो यहाँ पे हमने बात की है डबल कॉलम वर्टिकल मशीन के। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि ये हमारा टेबल रहेगा, बेड है, ये आपको पार्ट्स के अंदर भी बताया था कि मेनली हमारा बेड होता है, बेड के ऊपर टेबल होगा, टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा जो वर्क पीस है उस वर्क पीस को अटैच करने का काम करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ये क्या है, हमारी क्रॉस रेल है, कॉलम किसके साथ अटैच है, क्रॉस रेल के साथ, और क्रॉस रेल के ऊपर हमने क्या लगाए हुए हैं, टूल हेड है। टूल हेड के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा बोरिंग टूल है, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हमारे वर्क पीस पे, उन्हीं ऑपरेशंस के लिए हम क्या करेंगे, इनके अंदर जो भी हमारे बोरिंग टूल्स हैं उन बोरिंग टूल को अटैच करेंगे किसके अंदर, हमारे जो टूल हेड होंगे, और उनके द्वारा हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करवाएंगे, जो जॉब हमने यहाँ पे सेट किया है अकॉर्डिंग टू जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, कि जैसी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की स्पेसिफिकेशन है, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस होल को इनलार्ज करने का काम करेंगे किसके अंदर, जो हमारी बोरिंग ऑपरेशन रहेगा, सॉरी, जो हमारा बोरिंग ऑपरेशन रहेगा उस ऑपरेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिस तरह से हमें साइज डिमेंशंस मांगा हुआ है, डायमीटर किया हुआ है कि हमने इतना साइज करना है होल का, ऑलरेडी एग्जिस्ट होल का, तो उसको हम परफॉर्म करवाएंगे हमारी वर्टिकल बोरिंग मशीन के ऊपर। और मोस्टली हम यूज करते हैं लार्ज बैचेस के अंदर, जहाँ पे मास प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा बैचेस चल रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं लार्ज प्रोडक्शन के लिए। अगर हम बात करें तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जो भी हमारी लार्ज प्रोडक्शन होती है, तो लार्ज प्रोडक्शन के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं मास प्रोडक्शन, जिस इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन हो रही है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस वर्क करवा सकते हैं हम बोरिंग मशीन का। बोरिंग मशीन से हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस वर्क कर सकते हैं, जो भी हम बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं उन ऑपरेशंस को हम क्या कर सकते हैं, इजिली परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की हमारी किसके बारे में, वर्टिकल बोरिंग मशीन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसके अंदर अगर पार्ट्स की बात करें तो पार्ट भी यहीं से पता लग जाएंगे कि बेड हमारा ये होता है, टेबल ये है, कॉलम हमारी ये रहेगी, क्रॉस रेल ये वाली जो पूरी लंबी लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्रॉस लाइन रहेगी, और क्रॉस लाइन के ऊपर वर्टिकल हमारे टूल हेड लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड हमारी क्या रहेगी, जिग बोरिंग मशीन। हमने दो बोरिंग मशीन के बारे में बात की, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी थर्ड बोरिंग मशीन के बारे में। तो थर्ड बोरिंग मशीन जो हमारी रहेगी, थर्ड बोरिंग मशीन होगी जिग बोरिंग मशीन। तो थर्ड हमारी रहेगी जिग बोरिंग मशीन, जिग बोरिंग मशीन। तो जिग बोरिंग मशीन के अंदर देखिए कि जो जब हम इसके डायग्राम की बात करेंगे तो जिग बोरिंग मशीन किस तरह से होती है। मान लीजिए ये हमारा नीचे एक क्या रहेगा, बेस, ये क्या है, एक बेस है, और इस बेस के ऊपर, इसको बेस बोल सकते हो, या फिर हमारा क्या रहेगा, बेड रहेगा, और इस बेस के ऊपर, बेड के ऊपर क्या माउंटेड होगा, जो हमारा टेबल रहेगा, वो टेबल हमारा किस तरह से माउंटेड होगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक टेबल है, या फिर टेबल है जिसके ऊपर क्या है, माउंटेड है हमारी, इस तरह से क्या होगा, हमारा जो वर्क पीस है वो वर्क पीस माउंटेड होगा, वो वर्क पीस क्या रहेगा, माउंटेड रहेगा हमारे
ये हमारी एक मशीन होगी, कौन सी, बोरिंग मशीन, जिसके ऊपर क्या होगा, हमारा सारा जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाएंगे, इसलिए हम इसको बोल देते हैं जिग बोरिंग मशीन। ये कौन सी होती है, जिग बोरिंग मशीन, ठीक है, जिग बोरिंग मशीन। और ये नीचे की तरफ यहां से ये टूल हमारा आ जाएगा, मान लीजिए ये हमारा क्या रहेगा, ठीक है, टूल है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को हम क्या करवा रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं, जो भी हमारा ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने का काम कर रहे हैं। ये इनकी एक्सिस आ जाएगी, सेंटर एक्सिस होगी, और ये हमारा क्या है, वर्क पीस। अब हम इनकी नेमिंग कर देते हैं कि ये जो हमारे लिए रहेगी, ये क्या है, मोटर, इसको हम क्या बोल देंगे, मोटर। ये जो नीचे है ये हमारे लिए रहेगा बेस, ठीक है, इसी के अंदर लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, बेस, और ये जो रहेगा इसको हम बोलेंगे टेबल। ये हमारा क्या होगा, बेस, ये क्या रहेगा, टेबल, जिसके ऊपर हमने क्या किया है, वर्कपीस को, जो भी हमारा वर्कपीस है उस वर्कपीस को होल्ड करने का काम किया हुआ है। ये हमारे लिए क्या है, स्पिंडल है, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बोरिंग टूल है उस बोरिंग टूल को फिक्स करने का काम कहां पे करेंगे, स्पिंडल पे। और ये जो हमारा रहेगा इसको हम बोल देंगे स्पिंडल हेड, ये हमारा क्या रहेगा, स्पिंडल हेड। और ये जो हमारी मशीन है ये कौन सी है, जिग बोरिंग मशीन, ये हमारी मशीन कौन सी है, जिग बोरिंग मशीन। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं जिग बोरिंग मशीन के लिए कि हम जिग बोरिंग मशीन का अगर हम यूज की बात करें तो क्यों यूज करते हैं, किस काम को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं जिग बोरिंग मशीन के ऊपर। तो देखिए कि इट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग एंड बोरिंग ऑफ होल्स इन जिग फिक्सचर, डाई, गेजेस एंड अदर स्पेशल पार्ट्स। जो भी हमारे स्पेशल पार्ट्स है, चाहे वो जिग है, फिक्सचर है, डाई है, पैटर्न है, तो इन सब के अंदर जो होल प्रोवाइड करवाने के लिए, होल की लोकेशन को लोकेट करने के लिए ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो उस ऑपरेशन को हम क्या बोल देते हैं, वो ऑपरेशन हम जिस मशीन पे कर रहे हैं तो वो कौन सी रहेगी, जिग बोरिंग मशीन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग एंड बोरिंग ऑफ होल्स, इट इज used for locating and boring of holes, it is used for locating and boring of holes in dies, fixtures, jigs or other special parts और अदर स्पेशल पार्ट्स। कि जो जिग बोरिंग मशीन है इसका हम यूज किस लिए करते हैं, स्पेशल लोकेटिंग करने के लिए और बोरिंग करने के लिए। किसको, बोरिंग ऑफ होल्स इन डाई, जो भी हमारी डाई है, फिक्सचर है, जिग है, या कुछ स्पेशल हमारे ऐसे पार्ट्स हैं जिन पार्ट्स के अंदर हम किसी दूसरी मशीन की सहायता से क्या नहीं कर पा रहे, बोरिंग नहीं कर सकते। तो वहां पे बोरिंग करने के लिए, बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो मशीन का यूज करते हैं वो मशीन हमारी कौन सी रहती है, जिग बोरिंग मशीन। क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं किसी स्पेशल पार्ट के लिए, जो हमारे स्पेशल पार्ट्स हैं, जिन पार्ट्स के अंदर हम किसी दूसरी मशीन की सहायता से बोरिंग नहीं कर पा रहे, तो वहां पे बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करते हैं जिग बोरिंग मशीन का। और इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट इज सिमिलर टू वर्टिकल, ठीक है, इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू वर्टिकल मशीन, इट्स construction is similar to vertical boring machines। कि अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन रहेगी वो सिमिलर रहेगी जिस तरह से हमारी वर्टिकल बोरिंग मशीन की होती है, जो अभी हमने बात की, जिसके अंदर हमने डबल कॉलम वर्टिकल मशीन के बारे में बात की। तो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे तो सेम क्या रहेगी, जिस तरह से हमारी वर्टिकल बोरिंग मशीन की रहेगी तो उसी तरह हमारी रहेगी जिग बोरिंग मशीन की कंस्ट्रक्शन की बात। और इसका हम यूज कहां पे करते हैं, आजकल जो मॉडर्न हमारे टूल रूम्स हैं, इट इज used in modern टूल रूम्स। जो आजकल हमारे इंडस्ट्री के अंदर मॉडर्न टूल रूम्स होते हैं जिसका हम यूज सिर्फ करते हैं जो मेनली स्पेशल हमारे पार्ट्स हैं या फिर टूल्स हैं
उनको बनाने के लिए। तो इसीलिए हम जो जिग बोरिंग मशीन है इसका भी इंडस्ट्रीज के अंदर नॉर्मली यूज हम करेंगे टूल रूम के अंदर। जो हमारा टूल रूम होता है जहाँ पे हम सिर्फ काम करते हैं टूलिंग के लिए, कि जो हमारे टूल हैं उन टूल्स को जनरेट करने के लिए, स्पेशल पार्ट्स को बनाने के लिए, स्पेशल टूल्स को बनाने के लिए, स्पेशल इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए, तो वहां पे हम यूज करेंगे इंडस्ट्री के अंदर जिग बोरिंग मशीन का। इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो टेबल ऑफ द मशीन कैन बी मूव्ड, जो टेबल ऑफ द मशीन, जो हमारे टेबल होता है ये क्या हो सकता है, मूव कर सकता है, मूव्ड इन, ठीक है, मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल और जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कि द मशीन टेबल, द machine table moved x and y directions, कि जो हमारा टेबल है टेबल की हम मूवमेंट करवा सकते हैं इजीली x और y डायरेक्शन, यानी कि कोई भी हमारी चाहे वो x डायरेक्शन है या फिर y डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन और x डायरेक्शन के अंदर इजीली हम क्या करवा सकते हैं, हमारा जो क्या रहेगा, टेबल रहेगा, उस टेबल की हम क्या करवा सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं। और जो हमारे जिग बोरिंग मशीन की अगर हम स्पीड की बात करें तो नॉर्मली जो स्पीड इसके अंदर वेरी करती है वो स्पीड होती है 32, स्पीड की अगर बात करें तो 32 1500 आरपीएम। जो इसकी स्पीड की हम बात करें तो 30 से लेके 1500 आरपीएम के बीच में इसकी स्पीड वेरी करती है, कि जिग मशीन प्रोसेस ए वाइड रेंज ऑफ स्पीड। स्पीड की अगर बात करें तो वो 30 से लेके 1500 आरपीएम के बीच में क्या रहती है, हमारी स्पीड रहती है, जब हम बात करते हैं जिग बोरिंग मशीन के बारे में, जिग बोरिंग मशीन के बारे में। नेक्स्ट हम इसके अंदर एक एडवांटेज की भी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने जितनी भी मशीन करेंगे ना, हमने आपको बताया 4 तरह की हमारी मशीनें हैं, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिग बोरिंग और स्पेशल टाइप। उन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट हमारी रहेगी जिग बोरिंग मशीन, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछी भी गई और आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए जिग बोरिंग मशीन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो इसी के बारे में हम एडवांटेज भी बात कर लेते हैं यहीं पे, कि जो हमारी जिग बोरिंग मशीन है इसकी कुछ एडवांटेज है जिग बोरिंग मशीन की। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसी की एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज कि कौन कौन सी एडवांटेज है हमारी जिग बोरिंग मशीन की। तो सबसे पहले क्या है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्मॉल कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर इट इज फर्स्ट इट इज यूज्ड इन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, कि अगर हमने कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, छोटी छोटी कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जो हमारी जिग बोरिंग मशीन है, जिग बोरिंग मशीन का हम यूज कर सकते हैं, इजीली हम परफॉर्म करवा सकते हैं स्मॉल वेरिएशन। इसके अलावा दीज आर वेरी एक्यूरेट, और ये क्या होती है, अगर हम जिग बोरिंग मशीन का यूज कर रहे हैं तो इसके द्वारा जो भी हम बोरिंग कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। दीज आर मोर एक्यूरेट। ये क्या रहते हैं, एक्यूरेट, मतलब कि इनकी जो एक्यूरेसी है बोरिंग करने की, वो बोरिंग मशीन की जो हमारी जिग बोरिंग मशीन है उसके अंदर एक्यूरेसी क्या होती है, 100% होती है। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो वो पूरी अच्छी होती है, क्योंकि 100% तो किसी की भी नहीं हो सकती, लेकिन वो क्या रहेगी, बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा हमारा। इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, यूज्ड फॉर रिपीटेड बोरिंग ऑफ स्मॉलर लेंथ, कि छोटी छोटी लेंथ के ऊपर अगर हमने स्मॉल लेंथ के ऊपर जो होल्स करने हैं, बोर करने हैं, तो हम इजीली रिपीटेड ऑपरेशन कर सकते हैं। कि यूज्ड फॉर रिपीटेड बोरिंग ऑफ स्मॉल लेंथ्स, कि जैसे छोटी छोटी लेंथ पे यहाँ पे हमने किया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो इस तरह के अगर हमने बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं स्मॉल लेंथ के ऊपर, रिपीटेड बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, तो वो इजीली हम करवा सकते हैं जिग बोरिंग मशीन के ऊपर। तो ये हमारा क्या रहेगा, जिग बोरिंग मशीन। तो सुन लीजिए एक बार फिर से कि हमने टॉपिक शुरू किया जिग बोरिंग मशीन। जिग बोरिंग मशीन के अंदर क्या बात की कि इट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग एंड बोरिंग ऑफ होल्स इन डाई, फिक्सचर, जिग एंड अदर स्पेशल पार्ट्स।
जो भी हमारे जिग है, फिक्सचर है, डाई है, पैटर्न है, या फिर अदर स्पेशल पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर बोरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं जिग बोरिंग मशीन का। और ये क्या होती है, ये सिमिलर होती है वर्टिकल बोरिंग मशीन की तरह। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें और यूज हम नॉर्मली करते हैं जो भी हमारे टूल रूम होते हैं, उन टूल रूम्स के अंदर यूज करते हैं। और मूवमेंट जो टेबल की होती है वो एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हो सकती है। एडवांटेज की हमने बात कर ली कि इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, कि अगर हमने स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जिग बोरिंग मशीन के अंदर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, यानी कि एक्यूरेसी क्या होती है, 100% होती है, परफेक्ट एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात किया कि अगर हमने स्मॉल लेंथ के ऊपर रिपीटिव क्या करने हैं, बोरिंग करनी है, बोरिंग ऑपरेशन करने हैं, तो हम बोरिंग मशीन की सहायता से इजीली रिपीटेड कर सकते हैं वही बोरिंग ऑपरेशंस को स्मॉल लेंथ के ऊपर भी विद द हेल्प ऑफ जिग बोरिंग मशीन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी लास्ट मशीन के बारे में। तो लास्ट हमारी कौन सी थी, स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन। लास्ट हमारी रहेगी स्पेशल पर्पस, फोर्थ है स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन। तो अब देखिए स्पेशल पर्पस यानी कि जो हम स्पेशल काम के लिए यूज करें, कि दीज आर यूज्ड इन मार्केट फॉर स्पेशल जॉब्स, कि जो हमारी इनका यूज हम किस लिए करते हैं, स्पेशल जॉब्स के लिए। अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनका हम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, स्पेशल जॉब्स। जो भी हमारी स्पेशल जॉब्स रहेंगी उन स्पेशल जॉब्स को परफॉर्म करवाने के लिए हम किसका काम कर रहे हैं, बोरिंग मशीन्स का काम कर रहे हैं। जैसे कि आईसी इंजन सिलेंडर, जो हमारा आईसी इंजन सिलेंडर है, आईसी इंजन सिलेंडर, आईसी इंजन सिलेंडर के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा रहेंगे कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड जो हमारी कनेक्टिंग रोड है, तो कनेक्टिंग रोड के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे लोकोमोटिव सिलेंडर होते हैं, लोकोमोटिव सिलेंडर, तो यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे रहेंगे स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन। तो इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे हमने बोरिंग के अंदर इस लेक्चर के अंदर हमने बात की है हमारी टाइप्स ऑफ या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन्स के बारे में, कि कौन कौन सी हमारी बोरिंग मशीनें होती हैं।